अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं आपके आधुनिक भारत का इतिहास एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आगामी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि इस क्लास से आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो कौन सा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सन 1885, 1989, 1947, 1989। तो कब हुई थी दोस्तों? 1985 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। अगर हम बात करें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुई थी दोस्तों। इसके संस्थापक कौन थे? तो एलन एक्टेवियन हयूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में वर्ष 1885 में आयोजित हुआ था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और वर्ष 1886 ईस्वी को कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी ने की थी दोस्तों। अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेरोजी ने की थी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विस्मारक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? तो विस्मारक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपको इसका सही आंसर बताना है। विस्मारक ऑफ इंडिया इन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल है दोस्तों। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर भारत के विस्मारक क्या है दोस्तों? ये विस्मारक है। विस्मारक ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह 1928 के नेतृत्व के दौरान उपस्थित महिलाओं ने प्रदान की थी दोस्तों। ये आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महिलाओं ने दी थी। किस सत्याग्रह में? बारडोली सत्याग्रह 1928 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जिसे द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किसे? सरोजनी नायडू को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि विपिन चंद्र पॉल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? न्यू इंडिया, सुधारक, वंदे मातरम या तलवार। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? न्यू इंडिया। कौन सा है? न्यू इंडिया। न्यू इंडिया की अगर बात करें दोस्तों तो न्यू इंडिया एक अंग्रेजी भाषा का क्या है दोस्तों? अखबार है। किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का। इसका प्रकाशन हुआ था 1901 में प्रकाशित हुआ था। ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो विपिन चंद्र पॉल के द्वारा दोस्तों। किनके द्वारा? विपिन चंद्र पॉल। अब विपिन चंद्र पॉल के बारे में, इस अखबार के बारे में बात करें तो विपिन चंद्र पॉल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के नरम दल के से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? नरम दल से संबंधित है। सुधारक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? तो गोपाल अग्रकर ने की थी और अंग्रेजी तथा मराठी दोनों भाषा में ये संचालित था दोस्तों। वर्ष 1888 में प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम समाचार पत्र की शुरुआत अरविंद घोष ने की थी। किसने की थी? अरविंद घोष ने। ये किस भाषा में है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा में। वर्ष 1905 में प्रकाशित हुआ था। तलवार समाचार पत्र से संबंधित व्यक्ति वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय तथा मैडम बीकाजी कांबा थे। कौन थे? मैडम बीकाजी कांबा थे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा मोहन राय या स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती, देवेंद्र नाथ टैगोर।
तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है राजा मोहन राय दोस्तों। अब इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखो दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा मोहन राय या राजमोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक और स्थापना कब करी थी? 1828 में की थी। इन्हें भारतीय नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, इसके द्वारा 1815 को आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। राजा मोहन राय द्वारा 3 प्रकाशित पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया था जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 तो कौन सा है दोस्तों? स्वाद कौमरी। नंबर 2 ब्राह्मणवादी। और नंबर 3 कौन सा है दोस्तों? तो मिरातुल अखबार। तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा मोहन राय को राजा की उपाधि से संबंधित किया था दोस्तों। किसे? तो राजा मोहन राय को कौन सी उपाधि दी? राजा की। किस दी? अकबर द्वितीय ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसकी बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? चंगेज खान, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस या सिकंदर? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? क्रिस्टोफर कोलंबस है दोस्तों। क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें दोस्तों तो ये अमेरिका की खोजकर्ता माना जाता है और इसने प्रथम यात्रा फ्लोर बंदरगाह से वर्ष 1492 में की थी दोस्तों। कब की थी? 1492 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने तो ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए किंतु निम्नलिखित में से युद्ध कौन सा जो शामिल नहीं था दोस्तों? तो एंग्लो मराठा, मैसूर, एंग्लो मैसूर, एंग्लो सिख, एंग्लो बंगाल। तो इसका सही आंसर कौन सा दोस्तों? एंग्लो बंगाल है दोस्तों। एंग्लो बंगाल की अगर बात करें दोस्तों तो देखो, एंग्लो बंगाल युद्ध लड़ा नहीं, मुगलों के नहीं किया गया था दोस्तों। और भारत में मुगलों के पतन के पश्चात अंग्रेजों का आगमन हुआ था और अंग्रेजों ने भारत पर अपना एकाधिकार तथा वर्चस्व को स्थापित करने के उद्देश्य से अनेक लड़ाइयाँ लड़ी थी जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित है। जैसे प्रथम एंग्लो मराठा कब हुआ था? 1775 से 1782 के मध्य है। द्वितीय एंग्लो मराठा 1803 से 1805। तृतीय एंग्लो मराठा 1817 से 1818 तक। उसके बाद में एंग्लो सिख युद्ध प्रथम कब हुआ था दोस्तों? तो 1845 से 46 के मध्य। और द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध तो 1848 से 49 के मध्य। मैसूर एंग्लो की बात करें तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1767 से 69 के मध्य। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से 84 के मध्य। और तृतीय एंग्लो मैसूर की बात करें तो 1790 से 92। और चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1798 से 99 के मध्य क्या कर गया था दोस्तों? लड़ा गया था। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ? प्रतापगढ़, रायगढ़, पनाला या फिर शिवनेरी? तो इसका सही आंसर कौन सा दोस्तों? शिवनेरी युद्ध में हुआ, शिवनेरी के अंदर हुआ। अगर शिवाजी के जन्म की बात करें दोस्तों तो शिवाजी का जन्म वर्ष 6 अप्रैल 1627 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। किस दुर्ग में? शिवनेरी दुर्ग में। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था तथा माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों? तो 1676 ईस्वी में हुआ था। राज्याभिषेक के पश्चात इनको छत्रपति की उपाधि धारण की गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी दोस्तों? छत्रपति की उपाधि दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों ने किस वर्ष अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी दोस्तों? सत्ता खो दी थी। सत्ता खो दी थी दोस्तों। तो कब? 1661 के अंदर या 1662 के अंदर या 1761
या 1762 में। तो ये जो है मराठों ने कब पराजित हुए थे? अहमद शाह अब्दाली से दोस्तों। तो ये इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 1761 दोस्तों। कौन सा है? 1761। 1761 की अगर बात करें दोस्तों तो मराठों द्वारा 1761 में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर अपनी सत्ता खो दी। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 फरवरी 1761 को मुगल तथा मराठों के मध्य हुआ था दोस्तों। मुगल तथा मराठों के क्या हुआ था? मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था दोस्तों? दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? 1930, 1940, 1947, 1950। तो इसका सही आंसर कौन सा दोस्तों? 1930 है। क्या है? 1930। 1930 की अगर बात करें दोस्तों तो देखो, दांडी मार्च वर्ष 1930 को आयोजित हुआ था। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ मार्च सत्याग्रह की शुरुआत की थी। दांडी मार्च 24 दिनों तक चला था, जिसके अंतर्गत 241 मील पैदल दूरी तय की गई थी। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को भंग कर दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1679, 1696, 1783, 1790। तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों? 1783 कौन सा? 1783 है। 1783 की बात करें दोस्तों तो रंगपुर विद्रोह 1783 को बंगाल में उत्पन्न हुआ था। और रंगपुर विद्रोह बंगाल के कृषक विद्रोह में से एक महत्वपूर्ण विद्रोह था दोस्तों। एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस क्लास को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद।